नमस्कार दोस्तों। मंजरी जी ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि अमेरिका की जो दोस्ती है, उससे जो दुश्मनी है, उससे ज़्यादा दोस्ती जो है वो खतरनाक होती है। साउथ कोरिया में कुछ ऐसा हुआ। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं है, और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाकर खड़े हुए। साउथ कोरिया में भी एक पपेट गवर्नमेंट को बिठाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर चलती फिरती गवर्नमेंट को गिरवा दिया, प्रेसिडेंट को अंदर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं दे रहा। और आज तो ये हालत है साउथ कोरिया की कि जो ये प्रेसिडेंट है, जो उससे प्यार करते हैं, वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दिया कि अब हम ये जो एक फेक जो एक केस चल रहा है, इसे नहीं चलने देंगे। आप सोचकर देखिए, जहां जहां पर एक आराम से चल रही गवर्नमेंट है, उसको डीप स्टेट कैसे गिरवाता है। और यही होता है, जब तक तो दोस्ती है, बड़ा चंगा पला है। जैसे ही आपने दुश्मनी मोल ली, उसके बाद क्या होगा तो ये आपके सामने है। अब मंजरी जी के साथ बात करते हैं इसके ऊपर कि मंजरी जी, ये मामला क्या है और ये आग क्या भारत तक भी आ सकती है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, अमेरिका की से दोस्ती ज्यादा बुरी है। जब दुश्मनी होती है तो आप सतर्क होते हैं कि वो कुछ करेगा, और जब दोस्ती होती है तो आप रिलैक्स होते हैं कि भाई ठीक है, हमने दोस्ती निभाई है, सामने वाला भी निभाएगा। अब यूक्रेन में आप ज्यादा दोस्ती का परिणाम देख रहे हैं। ज्यादा दोस्ती हो गई ना, 3 साल से लड़ाई में देश बर्बाद है। साउथ कोरिया में क्या था? कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन यून साहब को झटका आया कि चलो एक काम करते हैं, नॉर्थ कोरिया में सब चीजें ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करते हैं और किम जोंग को ठीक करते हैं। वो साउथ कोरिया के लोगों को भड़का रहा है, साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरियन एजेंडा चला रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको मालूम है साउथ कोरियन में यूएस बेसिस हैं, काफी हद तक कल्चर वही है, सब कुछ वही है। तो यून साहब ने ये किया। वो नाटक तो बहुत था कि लोग कूद कूद के दीवालों से आए। उसके बाद फिर आ, जितनी जल्दी इमरजेंसी लागू करने की कोशिश की, उससे जल्दी इमरजेंसी हट गई। लेकिन अब जो पर्सन डिक्टेटर बन करके इमरजेंसी लाएगा, उसके ऊपर कोर्ट केस नहीं चलाएगा तो क्या करेंगे? कोर्ट ने केस चलाया। अब उस व्यक्ति वो है तो अमेरिकन स्टूज, उसको बचाने के लिए अमेरिका क्या करेगा? भैया थोड़े जो है फालतू के फिराकी लोगों को पैसे दिए कि आ जाओ भाई। अब ये कहना कि ये फर्जी केसेस हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नेचुरली ऐसे जो फालतू के लोग आएंगे सड़क पे, उनके ऊपर पुलिस कुछ अटैक करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनको रोकेगी। हो गया मसला। बस यही हुआ है साउथ कोरिया में। दोस्ती बुरी है, दुश्मनी भली है। दुश्मनी में आप बच जाते हैं। रशिया बच गया, हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ इतना सब कुछ हो रहा है, किसान आंदोलन वगैरह वगैरह, भारत बच गया। राहुल गांधी जाते हैं, रोज झंडा खड़ा करके आते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें अलर्ट है, हमें मालूम है ऐसा कुछ हो सकता है। आंख नाक कान सब खुले हुए हैं। लेकिन जो गए हैं, जैसे जेलेंस्की गया है, या यून साहब गए हैं, ये दोस्ती में मारे गए बेचारे। मंजरी जी, यानी कि ये यून साहब हैं, ये तो एक एक्सटेंडेड हैंड ऑफ एम्पायर हो गया, जो इनकी प्रेसिडेंसी थी अमेरिका की। और आज जो पहले इतना घूम रहे थे, आज अपने आप को पिंजरे में वो बंद करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जो यूएसए है, उन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी को ये तो खत्म करना है, या इसको पिंजरे में बंद करके रखना कि तुम हमारे इशारों पर ही काम करते रहो। लेकिन क्या जो सारी कंट्रीज हैं, आप जैसे आपको हमें ये बात समझ आती है, जो इतनी बड़ी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इन्हें समझ नहीं आती दोस्ती भली या दुश्मनी। सब आती है, कभी कभी लालच में अंधे हो जाते हैं, कभी कभी इनके कुछ इस तरह के सीक्रेट्स उनके पास होते हैं कि इनको प्रेशराइज किया जाता है। आपने एक समय देखा होगा, यूरोप में पूरा का पूरा पार्लियामेंट रिजाइन कर रहा था। इंग्लैंड का भी एक समय पूरे पार्लियामेंट ने एक साथ रिजाइन किया था। क्यों? इट वॉज अ ब्लैकमेल। वरना एक छोटी सी बात पे पूरी पार्लियामेंट कहाँ रिजाइन करती है? कोई बंदा नहीं रिजाइन करता। अभी चल तो रहा है वहां पर वो ग्रूमिंग गैंग का, किसी ने रिजाइन किया? इतने सालों से लड़कियां, इतने सारे बच्चों के साथ ये सब हो गया? नहीं ना। कोई किसी को कुछ हम्म। नहीं पड़ी होती। पॉलिटिशियंस बड़े बेशरम क्लास के लोग होते हैं। तो छोटी छोटी बात पे आमास रेजिग्नेशन हो रहा है, तो पॉलिटिकल वो कहते हैं क्या, रिजाइम चेंज। यस, रिजाइम चेंज हो रहा है। जो सबको मालूम होता है, अगर यून ने किया है तो किसी मजबूरी में या फिर किसी लालच में किया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी हैज हर्ट मोर
and benefited less. जहां जहां डेमोक्रेसी और स्पेशली टू पार्टी डेमोक्रेसी है कि एक सत्ता में रहेगी दूसरी विपक्ष में, तो जो कमजोर है उसको पैसे दे दो, वो आपका गाना गाएगी, आपकी जी हुजूरी करेगी और देश रसातल। या तो आंदोलन होंगे या फिर यूं जैसी हरकतें होंगी। यानी कि जो कलर रेवोल्यूशन हमने बड़ी बार सुना है, कलर रेवोल्यूशन कभी ये कि किसी कंट्री में जाकर करवाते हैं, कभी किसी में, अब ये साउथ कोरिया में आ गया। भाई वहां पर भी ये वही मॉब आता है, वही गंद डालता है, और पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाती है। मंजरी जी, इनके पास एक ही फॉर्मूला है, मॉब को हर बुलाइए, जगह चल ये भी काम तो जाता कीजिए, है, चल भी एक ही जाता है। फॉर्मूला है, हर जगह चल जाता है। देखिए, हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे फालतू के लोग होंगे जो कुछ नहीं करते, और ऐसे फालतू के लोगों की न्यूसेंस वैल्यू होती है। जैसे पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू है, आप उससे खेती नहीं करवा सकते, किसानी नहीं करवा सकते, आप उससे कुछ इंडस्ट्री नहीं लगवा सकते, आतंकवाद करवा सकते हैं। तो ऐसे फालतू के लोग हर देश में, हर धर्म में, हर जगह होते हैं। आपको क्या करना है? इन फालतू के लोगों को पहचानना है, उनको लेके आना है, उनको पैसे देने और उन्हें टारगेट देके छोड़ देना है। हो गया दंगा, होगी हड़ताल, हो गया प्रदर्शन, और उसके बाद फिर जेलो। और मंजरी जी, जैसे हमने देखा अभी, जैसे हमने ये साउथ कोरिया की बात कर ली, लेकिन हमने देखा कि दो और कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये कुछ हो रहा है। आपने मेरे से बात करी थी कि जो ये कंट्रीज हैं जैसे कि स्लोवाकिया है, सर्बिया है, यहाँ पर भी यही काम चल रहा है जो साउथ कोरिया में चल रहा है। स्लोवाकिया में जो रॉबर्ट फीको हैं, वो आए, उनकी थर्ड टाइम उनकी ये प्राइम मिनिस्टरशिप है। अब उस बंदे ने कहा, वो प्रो रशिया है, कि भाई हम स्लोवाकिया की लैंड को यूज नहीं होने देंगे। जैसे अभी रोमानिया में कहा जा रहा है कि हम नेटो को अपने बेसिस से रशिया पे अटैक नहीं करने देंगे, स्पेशली न्यूक्लियर अटैक तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब मेरे मन की नहीं चली तो उन्होंने रॉबर्ट फीको के ऊपर जानलेवा हमला करा दिया। वो स्वस्थ होके आए लेकिन उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। तो अब उनके खिलाफ दूसरी पार्टी को पैसे दे दिए कि चलो, कुछ नहीं इम्पीच करो, कुछ नहीं तो नो कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं तो प्रोटेस्ट। या तो आप मेरी सुनोगे या हम हंगामा करेंगे। आप अपनी संसद में आए दिन देखते रहते हैं, हिंडनबर्ग कोई केस नहीं है, सबको मालूम है झूठी रिपोर्ट है, फॉरवर्ड सेलिंग है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अभी बजट सेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। किसान आंदोलन फ्लॉप, हिंडनबर्ग फ्लॉप, मणिपुर जिंदा है, देखो कुछ ना कुछ होगा। अभी 2 ही 4 दिन में होगा, पहली तारीख से बजट आएगा, पहली तारीख को। उससे पहले कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो क्या चक्कर है कि हम सीधे रास्ते तुमको काम नहीं करने देंगे। वो जो केजरीवाल कहते हैं ना, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। एक्चुअली मोदी जी को ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। और उसमें प्रमुख कौन है? अपने राहुल गांधी। ठीक है? तो वो ही चीज़ स्लोवाकिया में हो रही है कि वो अच्छा भला फीको काम कर रहा है, तो ये वहाँ की संसद में हंगामा मचा रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि मतलब तुम या तो नेटो का साथ दो, रशिया के लिए अपनी के विरुद्ध अपनी लैंड यूज होने दो, वरना या तो तुम नहीं बचोगे, नहीं तो कोई काम नहीं करोगे। बेसिकली एनार्की। स्लोवाकिया में भी ऐसे ही है और सर्बिया में भी ऐसे ही है, और इधर साउथ कोरिया में ऐसे है। यानी कि ये आग आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत में भी आएगी या थम जाएगी? भारत ने किसान आंदोलन, सीएए, राइट वाला केस बहुत पहले संभाल लिया है। देखिए, भारत की एक हम्म। बड़ी खास बात है, जो लोग विविधता में एकता कहते हैं। अब देखिए, बंगाल में एक सेट ऑफ पीपल है और उसके बगल में बिहार में अलग सेट है, उड़ीसा में अलग सेट है। जिस बात पे बंगाली भड़केंगे, उड़ीसा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बिहारियों को 2 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें सब भड़क जाए, वो टॉपिक मिलता ही नहीं है। तो बंगाल का आंदोलन बंगाल में थम जाता है, उड़ीसा का आंदोलन उड़ीसा के बाहर नहीं जा पाता है, बिहार का आंदोलन बिहार के बाहर नहीं जा पाता। ये हम इसके कारण हम लोग बचे हुए हैं। तो इन्होंने एक कॉमन ग्राउंड लिया, सीए, कुछ लोग बैठा दिए दिल्ली में, लखनऊ में बैठाला, योगी जी ने ठंडा पानी सर्दियों में डाल दिया, अलाव जलने नहीं दिए, वो आंदोलन वहीं पे फिनिश हो गया। तो चक्कर क्या है, ऐसा नहीं आंदोलन करने की और ये सब करने की भारत में कोशिश नहीं की, यहाँ लोगों के पास दिमाग बहुत है, तो यहाँ पर हो नहीं पाया। हम पहले ही इन सारे आंदोलनों आंदोलनों से ऊपर उठ चुके हैं। अब देखिए, एक छोटा मोटा किसान आंदोलन चल रहा है,
मीडिया को भी अब फर्क नहीं पड़ा, बैठे हो बैठे रहो, ठीक है, नहीं, कोई आपको नहीं लगता जा है रहा, कि जैसे कोई रिपोर्ट नहीं कर जैसे वक्फ बोर्ड था, उसके बिल को डिले करना का यही रीजन था कि उन्हें मालूम था कि अब इसकी बेसिस के ऊपर पूरे भारत में दंगे करवाने की कोशिश करी जाएगी डीप स्टेट की तरफ से, डिले कर दो। डिले कर दिया, हवा निकल गई। अब जो एक होता है ना कि एक पंप पंप एक एक्शन मोड आता है कि ठीक है, पूरा सारा वो कहते हैं ना कि अ, तैयार है, केरोसिन छिड़का जा चुका, आग लगाने की देर है, बड़े लोगों का स्टेटमेंट था। तो केरोसिन छिड़का, उन्होंने डिले कर दिया, केरोसिन वोलेटाइल होता, उड़ गया। अब अपनी माचिस की तीली लो और घूमते रहो, उड़ गया तीली, हाथ जल जाएगा। वो वाला हाल कर दिया है। वक्त बिल आएगा, लेकिन आपकी दंगा करने की जो ताकत थी ना, वो खत्म कर दी है मोदी जी ने। यस, मैं देख रहा हूँ एनआईए हर रोज छापे मार रही है, हर रोज मदरसा छापों को पकड़ा जा रहा है और अच्छी तरह से पेला भी जा रहा है। कई बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर घुसपैठ कर आए और यहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़कर भी डिपोर्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड से पहले तो ये तैयारी करी है ताकि डीप स्टेट ने जो जो यहाँ पर कांटे बोए हैं वो सबको खत्म कर दिया जाए। ऊपर से योगी जी है, उन्होंने तो गंगा जी का पानी जो है वो डाल ही दिया है महाकुंभ के अंदर। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठंडा करके रख दिया है सबको, और ये ठंडक अच्छी भी है। और जो आपने कई बार एक स्टेटमेंट देते हो, आपके एसी जो है मोदी जी, आपने कई बार बोला है कि मोदी जी बड़ी ठंडी करके खाते हैं, वो गरम गरम नहीं खाते। मुझे तो कई बार लगता है कहीं बासा ना हो जाए, लेकिन आप कहते हैं नहीं, उनको पता है कि बासा कब हो रहा है, उससे पहले मैं खा लूँगा। तो इसलिए अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा। कोरिया में जो हो रहा है दोस्तों, वो छोटी न्यूज़ नहीं है, और यही दस्तक हमें दूसरे कंट्रीज में भी दिखी। हमने पाकिस्तान में हमारे इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती देखी, हमने वहाँ पर बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरते देखा, श्रीलंका में देखा, हमारे आसपास सब जगह पर इन्होंने ये काम करके दिया है। इवन कि म्यांमार के अंदर भी वहाँ पे जो कून मून जो भी थी, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्हें सूखी की गवर्नमेंट को हमने गिरते हुए देखा, और उसके बाद क्या अंग वहाँ पर आग लगी है आपके सामने है। हमने तालिबान में तालिबान की गवर्नमेंट आती देखी, वहाँ पर भी गिलानी की गवर्नमेंट गिरती हुई देखी। यानी कि सब जगह पर एक ही फॉर्मूला है, दंगे कराइए, मॉब को भेजिए और गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए, और वहाँ पर एक पप्पू को बिठा दीजिए। यूक्रेन में इन्होंने पप्पू को बिठाया, आजकल पाकिस्तान में और बांग्लादेश में सब जगह पे पप्पू ही बैठे हैं। भारत ही है जहाँ पर पप्पू को ये बिठा नहीं सके, और हम भी सनातनी पक्के हैं, हम भी अपने देश में पप्पू को नहीं बैठने देंगे, बाकी कुछ भी हो जाए। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एंड होपफुली पीपल विल अंडरस्टैंड कि हम कितने डेंजरस टाइम में से निकल रहे हैं। अमेरिका की जो दोस्ती है वो दुश्मनी से भी ज़्यादा महंगी है, और हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं बुद्धिजीवी वो आते हैं कि हमें अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए, रशिया तो हमें। मेरे पास उमेश जी आते हैं, एक बार उन्होंने कई बार बोला है कि रशिया हमें हथियार दे नहीं रहा, तो वाई डोंट वी जॉइन हैंड्स विद अमेरिका। मुझे लगता है आज उमेश जी को वीडियो देखकर समझ आएगी कि भैया अमेरिका की जो दोस्ती है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू, जय हिंद।